भोट देउछि पड़ोशी बांग्लादेश नुआ सरकार बाछिबे बांग्लादेश रो जनता 269 आसन लगी बांग्लादेश रे मतदान चली आउ एबे सुधा 15% मतदान होइछि। भोट देउछन्ते 12 कोटी 50 लाख रु अधिक भोटर 1.5 वर्षरु अधिक समय धरी बांग्लादेश रे आभ्यंतरीण सरकार चलीथिला। आउ एथर निर्वाचन शेख हसीना दल आवामी लीग लड़ू न खबर होची। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एवं जमात ए इस्लामिक नेतृत्व में 11 दलीय मेंट मध्य एही प्रतिद्वंदिता हेउची। बांग्लादेश संसद में मोट सदस्य संख्या 350 रही और तन्मध्यरु 300 जन निर्वाचन माध्यम एकक आसन विशिष्ट निर्वाचन मंडली सीधासलख निर्वाचित होते आने जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होती। 151 आसन जीति दल किंबा मेंट सरकार गठन करे जार कार्यकाल 5 वर्ष रही है। तेज गृह में 50 आसन महिला संरक्षित एवं सेमानंकु शासक दल किंबा मेंट द्वारा मनोनीत करा जाय थाए। तेणु बांग्लादेश रे निर्वाचन फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम व्यवहार करी अनुष्ठित होता है। बांग्लादेश संसदर 300 आसन पाई बीएनपी एवं जमात समेत 51 दलर मोट 1981 जन प्रार्थी निर्वाचन लड़ुंट आउ एथिमध्यरु 78 जन महिला रहिछन्ति। 249 जन स्वाधीन प्रार्थी अच्छा। तेणु शेरपुर जिले में जड़े जमात प्रार्थी मृत्यु पर भोटिंग 269 आसन में सीमित रही। बांग्लादेश निर्वाचन फलाफल उपर पूरा भारत समेत सारा विश्वर मध्य नजर रही। करीब 7:30 बजे बांग्लादेश में मतदान की शुरुआत हुई। 4:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप ऑलरेडी जारी है। यहाँ पे बीएनपी जिनको उम्मीद है कि सत्ता उनके हाथ लगेगी, उनका कहना यह है कि जमात वोटर्स को डरा धमका रहे हैं और इसके अलावा वो ऐसे बहुत सारे पोलिंग बूथ के अंदर जाके वोट्स डाल रहे हैं या लोगों को पैसा देके उनका वोट्स खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। जमात के ऊपर ये भी आरोप है कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुलशन मॉडल स्कूल के सामने, जहाँ पे मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक अनवर जिया यहाँ पे वोट दिए हैं वोट यहाँ पे। और बीएनपी के लिए ये चुनाव इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें तारिक अनवर सक्रिय राजनीति में आए हैं। उनके मां बेगम खालिदा जिया के मौत के बाद उन्होंने ही पार्टी का कमान संभाल लिया है। ये ऐसा पहला चुनाव है बांग्लादेश में जहां पे दोनों बेगम मिसिंग हैं। एक तो बेगम खालिदा जिया जो नहीं रही, लेकिन बेगम शेख हसीना, क्योंकि आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। आवामी लीग इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। जमात जो एक समय में बीएनपी के साथ थे, इस बार अलग से राजनीति में कूद पड़े हैं और उनकी कोशिश है कि एक जो स्टूडेंट अपराइजिंग के जो छात्र हैं उनके साथ उनका एक गठबंधन जो नेशनल एनसीपी पार्टी जिसको कहते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। वोटर 40 मिलियन पहली बार मतदाता हैं, यंग वोटर्स हैं। तो जमात का कैलकुलेशन ये है कि इनका वोट इनके पास जाएगा। दूसरी बात, उनको पता है कि माइनॉरिटी वोट्स, खासतौर पे हिंदू वोट्स उनके पास नहीं आएंगे, इसलिए जो उन पे ये आरोप है कि वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अगर बीएनपी की बात करें, बीएनपी के बारे में माना जाता है कि एक मॉडरेट छवि है उनका और भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं और युवा नेता माने जाते हैं। तारिक अनवर जिया, बेगम खालिदा जिया का जो एक सिंपैथी फैक्टर है उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन बहुत सारे जगह से छुटपुट वायलेंस की घटना की जानकारी भी आई है, पैसे का बंटवारा भी हुआ है। तो इस आरोप प्रत्यारोप में ये सवाल ज़रूर उठता है कि बांग्लादेश के चुनाव में और बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है, क्या वो सक्रिय चुनाव है, क्या वो फ्री एंड फेयर चुनाव है और क्या बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिफॉर्म की जो बात हम करते हैं वो आ सकता है। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष, ढाका।